अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि अगर एक बार उनकी शादी हो गई तो उनकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक सही पार्टनर हो तो आई थिंक हमारे सपनों को फिर से उड़ान मिल सकती है। हाय, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हो पहल 24 और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मिसेस उत्तर प्रदेश में फैशन आइकन का खिताब जीतने वाली रैना जायसवाल। तो रैना जी, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। हेलो, मैं मिसेस रैना जायसवाल। मैं यहाँ महाराजगंज में पिछले 7 साल से रह रही हूँ। तो जैसा कि पता है कि महाराजगंज बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे वैसा कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा से कुछ रहा है कि मुझे कुछ करना है आगे। मुझे फैशन फील्ड में, मुझे ये सब फील्ड में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, लेकिन शादी के बाद क्योंकि मैं यहाँ आ गई तो मुझे ऐसा कोई स्कोप कभी मिला नहीं कुछ करने का, बट मेरे अंदर इंटरेस्ट हमेशा से था। तो मैं हमेशा ऑनलाइन या कुछ वैसा देखती रहती थी। तो अच्छा, सडनली लास्ट ईयर मुझे अचानक से ये इंस्टाग्राम पे मेरे को दिखा, तो मैंने देखा इसको, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने के तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं नॉलेज था। 2014 में मैं 2014 में मिस मुजफ्फरपुर रह चुकी हूँ, जो कि ऑनलाइन शादी के पहले ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू मुझे वहाँ पे विनर बनाया गया था। फिर देन जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर मुझे मैसेज आया कि ऑनलाइन ऑडिशन है आपका इस डेट को। तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया और मैंने ऑनलाइन ऑडिशन क्लियर कर लिया, मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। फिर जनवरी से हमारी ये ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गई। फिर बहुत जगह, दिल्ली, मुंबई, हर जगह के टैलेंटेड ग्रूमर्स हमें ग्रूम करते थे। फिर लास्ट 6-7 अप्रैल को हमारा ये कॉन्टेस्ट हुआ लखनऊ में, जिसमें हमें बहुत सारे राउंड्स के थ्रू राउंड्स क्लियर करने के बाद टॉप 10, फिर देन टॉप 5 में मेरा सिलेक्शन। ओके, तो ये जो ग्रूमिंग टाइम होता है ये ऑनलाइन ही था सारा कुछ? ये ऑनलाइन ही था, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लड़कियां जो करना चाहती हैं उनको लगता है कि यार हमें अलग अलग शहर में जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी वो पैर पीछे खींच लेती है। ये बात आप सही बोल रहे हो, हमें भी यही लगा था, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से पार्टिसिपेंट थी। बहुत पार्टिसिपेंट तो ऐसी भी थी जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन वो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद रहती थी। तो उन लोगों के लिए तो इम्पॉसिबल था कि आप कहीं भी जाके, एक जगह लखनऊ में ही होता ट्रेनिंग, तो ये इम्पॉसिबल था। इसलिए हमारी जो आई क्रिएटिव फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है डॉक्टर आकांक्षा गोगना, उन्होंने ऑनलाइन हमें ग्रूम किया और 15 दिन का ग्रूमिंग सेशन था हमारा। ओके, तो क्या प्रोसेस था? प्रोसेस यही था कि ऑनलाइन ग्रूमिंग होता तो एक टाइम दे दिया जाता था शेड्यूल कि 6 PM शाम को आप लोग सबको ऑनलाइन, तो हम लोग जितने कंटेस्टेंट थे वो गूगल मीट पे हम लोग ऑनलाइन आ जाते थे। फिर हमारा 2 घंटे हमारा ऑनलाइन सेशन चलता था। और ऑफलाइन कितने दिनों का था ये प्रोग्राम? ऑफलाइन मीन्स ये 4 महीने आप समझ के रखो, रजिस्ट्रेशन के बाद, ऑडिशन के बाद हमें 4 महीने मिले थे। ओके, जो लड़कियां अभी भी जाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, फैशन में अपना नाम कमाना चाहती हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि चाहे वो मिस पार्टिसिपेंट हो या मिसेस पार्टिसिपेंट हो, आप लोग के अंदर अगर टैलेंट है, आप लोग के अंदर इच्छा है, आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो जस्ट गो अहेड। आपको सोचने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आप प्रॉपर दिल्ली में जाके, मुंबई में जाके, लखनऊ में जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही सीख के यहाँ तक पहुँचे। इससे पहले आपने कोई भी ऑफलाइन क्लासेस कुछ भी नहीं किया है? मैंने इस चीज़ के लिए, मिसेस उत्तर प्रदेश के लिए कोई क्लासेस नहीं ली, लेकिन मैं आर्मी क्लासेस जैसे लोग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने खुद से जो भी प्रिपरेशन करी और जो हमें ऑनलाइन सेशन में जो सिखाया जाता था वो हमने करा। लेकिन आगे अगर मैं इससे ऊपर लेवल के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँगी तो मैं ऑब्वियसली मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाऊँगी। आपका पूरा प्लान है कि अभी मिसेस इंडिया बनना है? हाँ, मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में मुझे जाना ही जाना है, चाहे नेक्स्ट ईयर जाऊँ या नेक्स्ट ईयर जाऊँ, बट मैं जाऊँगी ज़रूर।